पास। बट यू सी कि अगर इंग्लिश बोलनी है आपने, इंग्लिश ओनली, सिर्फ वन लैंग्वेज इंग्लिश बोलनी है, तो आपने अभी जितनी लैंग्वेजेस मुझे मेंशन की हैं, क्या सबका इंग्लिश एक्सेंट सेम आएगा? व्हाट डू यू थिंक? नो मैम। नो नो। उसमें क्या होता है, उसमें क्यों नहीं आता सेम? क्या डिपिक्ट होता है? अगर मैं यहाँ से किसी को ओडिशा से बुला रही हूँ बोलने के लिए इंग्लिश, एंड ऑन द अदर हैंड आई हैव समवन फ्रॉम गुड़गांव और गुरुग्राम, तो आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो, बता सकते हो कि अलग अलग है? It's greatly influenced by our mother tongue actually. The what mother यस, tongue we speak. Yeah. यस, एग्जैक्टली। हमारा जो टोन आता है वो हमारा नेचुरल, जो जहाँ से हमारी ग्रोथ हुई है वो वहीं की लैंग्वेज का टोन आता है। अगर हम इंडियंस कितना ही ट्राई कर लें, अनटिल एंड अनलेस ऐसा भी हो कि हम कहीं पैदा ही फॉरेन हुए हैं, तो हमारी जो बोली है वो वहीं से इन्फ्लुएंस हो जाती है। आइदर हम इंडिया में भी पैदा हैं और हमारी अपब्रिंगिंग ही उस लेवल की है कि हमें स्टार्टिंग से ही इंग्लिश बोलना सिखाया गया है, तो हम कहीं ना कहीं एक्सेंट मैच कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होता है, हमारा जो एक्सेंट है, हम जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, हमारा वो एक्सेंट आता है हमेशा। अगेन दीज आर एक्टिविटीज। कुछ वर्ड्स हैं जो इंडियन वर्ड्स हैं, बट वो इंडियन वर्ड्स इंग्लिश की डिक्शनरी में है। कोई मुझे बता सकता है ऐसे वर्ड्स कौन से हैं? किसी को कुछ पता हो, सुना हो? Jungle? I'm not sure. नहीं नहीं, हमारे लोकल वर्ड्स। जंगल इज नॉट अ लोकल वर्ड। हम चटनी खाते हैं, खाते हैं चटनी, बहुत बहुत तरीके की होती है चटनी। Yes, ma'am. दैट इज टोटली लोकल वर्ड, जो कि आप सर्च करोगे तो इंग्लिश डिक्शनरी में है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में। लूट, पजामाज, ये सारे वर्ड्स क्या हैं जो इंडिया से ओरिजिन होके ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में है अबैडेड। फॉरेन वर्ड्स, number of foreign words are frequently used in English. This is because of the impact of other culture हाँ, अब इंडिया में भी हम बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो हम इंडिया में होके फॉरेन के वर्ड्स यूज करते हैं। आप लोग कुछ एग्जांपल दे सकते हो कि हम इंडियंस ऐसे इंग्लिश के कौन से वर्ड यूज करते हैं जो कि इंडियन नहीं है, बट वो हमारे रेगुलर डेली लाइफ का पार्ट है? जैसे एक वर्ड हो गया लाइक, लाइक दिस। मैंने इसको किसी को कुछ बोला कि जस्ट लाइक दिस, एक फ्रेज है मेरा जो कि मान लो मैं बहुत रैंडमली यूज करती हूँ। आप लोगों का ऐसा है कुछ, एक दो वर्ड्स? बीच में एक चीज स्टार्ट हुई थी कि लिटरली, जो हमारा वर्ड होता है लिटरली, उसको बहुत लोगों ने यूज किया, बहुत जहां वो यूज नहीं होना चाहिए वहां भी वो वर्ड यूज हुआ, जस्ट बिकॉज उसको बोला इतना गया है लिटरली। लिटरली का मीन होता है सच्ची में, वास्तव में ये चीज हुई है, बट उसको लिटरली को ऐसे बोला गया। टीनेजर्स ने यूज किया है, एडल्ट्स ने, यंग एडल्ट्स ने ये वर्ड बहुत यूज किया है, बट ये वर्ड इंडियन नहीं है, ये वर्ड फॉरेन वर्ड है जो इंडिया में हमने क्या किया है, अडॉप्ट कर लिया है। सिमिलरली जैसे मैंने आपको वर्ड बताया पजामा, चटनी, लूट, ये हमारे वर्ड्स हो गए। गुलाब जामुन, ये वर्ड हमारे हैं जो इंडियन वर्ड्स हैं, बट अब फॉरेन में भी इनसे इनको मतलब पहचाना जाता है। नेक्स्ट इज, डिड यू नो द फर्स्ट फ्लोर इन इंग्लैंड और इंडिया इज द सेकंड फ्लोर इन यूएस? हमारा जनरली क्या होता है, जहां हम रहते हैं, घर पे रह रहे हैं, वो हमारा ग्राउंड फ्लोर होता है, उसके ऊपर वाला हमारा क्या होता है, फर्स्ट फ्लोर। बट यूएस में ये चीज नहीं होती। यूएस में जहां हम रहते हैं उसको हम फर्स्ट फ्लोर बोलते हैं, और देन हमारा सेकंड फ्लोर होता है।
This is because they refer to the ground floor as first floor. Next is sweet biscuits are cookies in America, whereas thin ones are crackers. ये बात सुने, कोई सीरीज देखता है आप लोगों में से? कुछ सीरीज या आपने मूवीज देखी हो? Yes, ma'am. क्रैकर सुना होगा, या फिर आपने कुकीज, कुकीज तो आप इंडिया में भी इतना कॉमन हो गया है कि आप कुछ सर्च करते हो, कुछ बिस्किट देखते हो, कुकीज लिखा आता है उसके ऊपर. Ma'am, तो ये I have lived in US for about year and a half. ओके. So yeah, these things initially create a mess, you know. हाँ, किसी तो को ये ये वहाँ. explain करना, it's a bit difficult. So they say usually हम अगर आइसक्रीम लेते हैं, just cone वाली आइसक्रीम normally, so they don't understand cone. They say cake. केक. Yeah, फॉर द कॉर्न वन. ओके. yeah. So there are numerous other things like जो बहुत different होती हैं. यस, हमारे लिए वो चीज बहुत ऐसा लगेगा कि ये अच्छा, ये ऐसा भी होता है, ऐसा भी बोला जाता है इसको, ऐसी Yes. चीजें भी हैं. हमारे लिए वो बहुत न्यू होती हैं. सिमिलरली देखो, हमारे लिए अब जो आपने बताया कि लाइक कोन को हम केक बोल के लेते हैं, हमें बहुत ऑड लग रहा है, क्योंकि हम केक किसको बोलते हैं? हम क्रीम वाला जो डेकोरेटेड ब्रेड होता है हमारे पास, हम उसको केक बोलते हैं. Yes. कॉल दैट केक. तो अब कितना, आपको क्या लग रहा है? मुझे एक फैक्ट पे, अगर एक सिर्फ एक केक वाले पे इतना ऐसा लग रहा है कि ये तो बहुत अजीब है, तो उनको भी तो सेम चीज लगेगी ना. उनके Yes. लिए भी वो उतना ही ऑड रहेगा जितना हमारे लिए वो ऑड है. हाँ, ये आप लोगों ने सीरियल्स देखे हैं, अगर मूवीज देखी हैं, तो आपने ये वर्ड सुने होंगे, अंडर ग्रेजुएट को यूएस में फ्रेशमैन कहा जाता है, कि मैं फ्रेशमैन ईयर से हूँ, या सेकेंड ईयर सॉफ्टमोर ईयर, थर्ड ईयर जूनियर ईयर, फोर्थ ईयर में सीनियर काउंट होता है. ये चीजें जब आप कॉलेज में जाते हो तब काउंट होती हैं. नेक्स्ट, यूएस में, इन यूएस यू रिसीव मेल एंड नॉट पोस्ट, एंड द मैन हु ब्रिंग्स इट इज द मेल मैन एंड नॉट अ पोस्टमैन. यहाँ पे कोई आपको कोई चिट्ठी देके जाता है, लेटर देके जाता है, आप उसको पोस्टमैन बोलते हो. आपके घर पे कोई लेके आता है, चिट्ठी लेके आता है, आप उसको बोलते हो पोस्टमैन देके गया. आप कभी भी ये नहीं बोलते हो मेल मैन देके गया. मेल आप जनरली किसको बोलते हो? आपके पास जो जीमेल पे मेल आती है इंडियंस में, Right, ma'am. इंडियन, हाँ, हम उसको मेल बोलते हैं कि मैंने आपको मेल भेजी है. बोलते हैं ना कि कोई आपको कांटेक्ट कर रहा है कि हमने आपको मेल भेजा है, चेक करो, तो आप क्या करते हो? आप जीमेल चेक करते हो अपना. बट Yes, ये ma'am. यूएस में अलग चीज है. यूएस में जो लेटर आता है, जो चिट्ठी हम जिसको बोलते हैं, पोस्टमैन जो देके जाता है यूएस में, उसको मेल कहते हैं. Ma'am, I would like to add, यस. like, हम पेट्रोल भरने जब जाते हैं, फ्यूल, so they say gas यस, दे से गैस. because it's gasoline. It comes from word gasoline, तो short form यस. में gas बोला जाता है. हाँ, बहुत अच्छा पॉइंट है. हम पेट्रोल बोलते हैं, हम फ्यूल भी नहीं बोलते. कहीं ना कहीं फ्यूल भी आप देखोगे कि फॉरेन के लोग ही बोलते हैं. हम पेट्रोल ही, कहीं भी आप जाके देखोगे पेट्रोल बोलते हैं हम तो, इंडियंस. नेक्स्ट इज एक्टिविटी इन स्पीकिंग, राइटिंग एंड प्रोनाउंसिएशन. कोई कुछ बोल रहा है क्या? बोलो. अब हमारे यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, फॉरेन वर्ड्स, जो कि हम इंग्लिश लैंग्वेज में भी यूज करना स्टार्ट कर दिया हमने जनरली. एड हॉक. एड हॉक का मतलब हमारा अनप्लान्ड कोई चीज जो होती है. ये जो फैशन की टर्म है, शीक. लास्ट आप देखोगे शीक, CHIC, इसको चिकनी बोलते हैं, शीक बोलते हैं. हाँ, शीक हमारी फ्रेंच टर्म है, जिसका मतलब बहुत ज्यादा कुछ फैशनेबल है, कुछ बहुत एलिगेंट चीज है, वो हमारा शीक होता है. मैं आपको फैशन के पर्सपेक्टिव से जो इम्पोर्टेंट है वो बता रही हूँ.
ये आपको कल्चर समझ आ गया है कि हमारे कल्चर में, इंडियन कल्चर में क्या क्या चीजें अलग हैं, फॉरेन कल्चर में क्या क्या चीजें अलग हैं, कितनी अलग हैं? यस मैम। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट यूनिट, हमारा है बिजनेस एटिकेट्स। एटिकेट्स क्या होता है? Manners. मैनर्स। बिजनेस में क्या मैनर्स होंगे फिर? तो नहीं रखा हुआ दसो। क्या बोलो? ना मैम कुछ नहीं। Or protocols, we can say. प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स को आप अगर फॉलो नहीं करते हो तो आप पे एक्शन लिया जाता है, बट एटिकेट्स वो चीज नहीं है। एटिकेट्स के बेसिस पे आप पे एक्शन नहीं लिया जाएगा कभी भी। आपकी इमेज खराब होती है उन चीजों से, आपको वो चीजें करनी नहीं चाहिए। वो आपके एटिकेट्स होते हैं कि आप अपनी इमेज कैसे दिखा रहे हो आगे। दिस पिक्चर आप देख रहे हो, एक आदमी और एक औरत हाथ मिला रहे हैं। यस मैम। सबको विजिबल है? यस मैम। तो यस मैम। आपको, आप बता सकते हो ये आपको इंडिया की पिक्चर लग रही है या फॉरेन पिक्चर लग रही है? मैम फॉरेन। फॉरेन। व्हाई? आप इतनी जल्दी आइडेंटिफाई कैसे कर पाए उसको? क्योंकि मैम इंडियंस में ऐसा रेयरली होता है। क्या होता है ऐसा? बहुत रेयर होता है कि मेल और फीमेल हैंडशेक करे। यहाँ पे नहीं होता है इतना इजीली कि नहीं, कोई भी अगर मीटिंग बोलो बोलो। कोई भी मीटिंग हो तो मेल और फीमेल अगर मिल रहे हैं तो फर्स्ट मीटिंग में या फिर कोई भी मीटिंग हो तो उसमें हैंडशेक करे। ओके, इसलिए। बट आपको क्या बैकग्राउंड से ऐसा लग रहा है कि वो ऑफिस है? तो मैम नहीं है ना, वो आपको कहीं बाहर की सराउंडिंग लग रही है। ग्राउंड टाइप। यस मैम। हाँ, तो बाहर वैसे भी, इन जनरल भी इंडिया में आप नहीं देखोगे मेल फीमेल हैंडशेक करके मिल रहा है। ठीक है, इसे हम यस मैम। आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऑल्सो दिस टाइप ऑफ क्लोथिंग, क्लोथिंग आप मेल, आपको कितने ऐसे दिखते हैं अगर आप बाहर निकल रहे हो जो कि फॉर्मली ड्रेस्ड होते हैं? जो ऑफिस जाते हैं वो ज्यादातर दिखते होंगे आपको, बट वो ऐसे टहलते हुए नहीं दिखेंगे या ऐसे हाथ मिलाते हुए नहीं दिखेंगे कहीं भी। इसमें हमारे पास क्या क्या है? टेक अ लुक एट सम ऑफ दीज ट्रेट्स एंड आइडेंटिफाई whether they would be prevalent in India और USA। अब आप लोग मुझे बताओगे, जो मैं सेंटेंस बोलूंगी क्या वो इंडिया में ठीक है या वो यूएस में ठीक है? फर्स्ट इज फ्रेंडली बैंटर बिटवीन मेन एंड वुमेन, मतलब फ्रेंडली यूएस। हैंडशेक। कैन यू प्लीज रिपीट? मैम यूएस में होगा ये। यूएस, ग्रेट। नेक्स्ट इज स्टैंडिंग अप व्हेन एन एल्डर और गेस्ट एंटर्स द रूम। इंडिया। इंडिया। फॉरेन में नहीं होता है। फॉरेन में, नहीं इंडिया होगा। में जो इज्जत देते हैं लोग एल्डर्स को, फॉरेन में दिस इज कंसिडर्ड कि आप कि अगर बॉस भी आ रहे हैं, आपका कोई हायर लेवल अथॉरिटी भी आ रहा है, दे डू नॉट स्टैंड अप फ्रॉम देयर सीट्स। नॉट एट ऑल। नेक्स्ट इज ऑफरिंग अ ग्लास ऑफ वाटर टू एनीवन हु एंटर्स द ऑफिस। कोई भी ऑफिस में आ रहा है उसको पानी का ग्लास देना, क्या फॉरेन में होगा इंडिया में होगा? इंडिया। इंडिया। ठीक है, फॉरेन में दे डू नॉट हैंड यू द ग्लासेस कि लो पानी पी लो या फिर सीट पे आके पानी देना। दिस हैपेंस इन इंडिया। प्रेफरेंस फॉर डूइंग बिजनेस विद दोज दे नो, ये हमने अभी पढ़ा था कुछ इंडिया। टाइम पहले। इंडिया। इंडिया। इंडियंस प्रेफर करते हैं कि वो उस इंसान के साथ बिजनेस करे जिसको वो पहले से जानते हैं। नेक्स्ट इज आस्किंग पर्सनल क्वेश्चंस। इंडिया। इंडिया अगेन। इतने खुश होके इंडिया इंडिया बोल रहे हो सभी। पर्सनल क्वेश्चन इंडियंस ही पूछ सकते हैं, किसी से भी पूछ सकते हैं, और जो कि नहीं होना चाहिए। कॉन्फिडेंस अलग होता है, बट ये चीज बहुत ऑड हो जाती है। नेक्स्ट इज शेकिंग हैंड विद वुमेन इन ऑल बिजनेस सिचुएशन।
यूएसए। यूएस या फॉरेन कंट्रीज में ही आप वुमेन के साथ ज्यादातर शेक हैंड कर सकते हो, या फिर ऐसा आपको मिलता है कल्चर कि हाँ ऐसा हो रहा है। अदरवाइज इंडिया में नहीं होगी ये चीज। इंडिया में आपको हाई लेवल पे दिख सकती है कि दे शेक हैंड्स, जो प्रॉपर रेनाउंड कंपनीज हैं उधर आप देख सकते हो इन चीजों को, बिकॉज दे आर ब्रॉट अप इन दैट काइंड ऑफ एनवायरमेंट। बिजनेस एनवायरमेंट में जो ब्रॉट अप किया जाता है, जिसको ग्रोथ मिलती है, उसको पता है इन चीजों की इंपॉर्टेंस। यूजिंग सर वाइल आंसरिंग और टॉकिंग टू अ सीनियर, मैं सीनियर से इंडिया बात कर रही हूँ सर या मैम करके। कौन? इंडिया इंडिया इंडिया। इंडिया। यूएस में नहीं होगा। यूएस में क्या होता है? फर्स्ट नेम फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम। वो आपको पहले नाम से बुलाएंगे। लाइक मेरी स्क्रीन पे अभी विनीता है, तो अगर यूएस में मीटिंग चल रही है या यूएस से मीटिंग चल रही है कोई, तो दे विल कॉल यू विद योर फर्स्ट नेम। वाइल आप क्या करोगे, आप उनको स्टिल सर या मैम करके बात कर रहे होगे। दे विल ऑल्सो से कि नहीं, आप मुझसे ऐसे मत बात करो, यू कैन मैम, वो कॉल मी बाय माय ऑफेंसिव फर्स्ट नेम। हो जाता है, दे टेक इट क्या नेगेटिव क्या वे में। अगर सर मैम ज्यादा बात करने लगे, सर सर मैम मैम, हम्म। दे डोंट लाइक इट। लाइक दे लाइक कि आप अपने फर्स्ट नेम से ही उनको बुलाए, बी इट एनीवन, किसी भी रैंक का हो। और ये चीज कितनी ऑपोजिट है, अगर आप इंडिया में किसी को सर मैम करके ना बुलाओ, फर्स्ट नेम से बुलाओ, तो वो ज्यादा ऑफेंड हो जाते हैं। यस। हाँ, इंडिया वाले भी ऑफेंड हो जाते हैं। यू कैन नॉट कॉल योर टीचर उनके नाम से, या मैनेजर को उनके नाम से, नहीं, कभी नहीं बुला सकते हो। वो ऑफेंड हो जाएंगे कि मैं इस स्टेटस पे हूँ। ये ना एक परसेप्शन बन चुका है कि जो जितने स्टेटस पे है वो उतने रिस्पेक्ट डिमांड करता है, कहीं ना कहीं उसको नहीं मिलती तो वो ऑफेंड हो जाता है। वाइल ये चीजें यूएसए में नहीं है। नेक्स्ट इज अराइविंग लेट फॉर बिजनेस मीटिंग। बिजनेस मीटिंग में लेट कौन हो सकता है, इंडियंस या यूएसए वाले? इंडियन लेट इंडियन। होते हैं। इंडियंस तो अपनी शादी में भी लेट हो जाते हैं, ये तो मीटिंग है, इतना कौन सीरियस लेता है ना। वैसे भी बिजनेस भी तो उन्हीं के साथ कर रहे हैं जो उनके जान पहचान वाले हैं, तो वो तो समझ जाएंगे कि हाँ इसने तो लेट आना है। हम कोई भी प्रोग्राम हो, आप लोग सभी इंडिया से हो, कोई भी प्रोग्राम हो, कितना ही टाइम रखें, वो टाइम रखेंगे 1-1.5 घंटा पहले बताएंगे कि हाँ 7 बजे आना है। उनको पता है जब 7 बजे बोला जाएगा तो 8 बजे पहुंचेंगे। सबने फेस की होगी ये सिचुएशन, हर जगह सेम चीज है कि कहीं कार्ड पे, शादी के कार्ड पे भी अगर नाम होता है ना कि टाइम 7:30 बजे है, 9 बजे से पहले कोई नहीं पहुंचेगा, यस क्योंकि मैम। हाँ, क्योंकि लेट होने की आदत है। 7:30 बजे का टाइम है तो 7:30 तो हम रेडी होंगे, ऐसे रहता है। सेम चीज हर जगह अप्लाई की जाती है, हर मीटिंग में भी अप्लाई की जाती है, और जगहों पे भी। कॉलेज फंक्शंस होते हैं, स्कूल फंक्शंस होते हैं, वो भी आपने देखा हो, फेस किया हो, बहुत डिले होते हैं। जो टाइम होता है कभी भी उस पर स्टार्ट कुछ नहीं होता हुआ दिखेगा आप लोगों को, घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा हमेशा डिले होंगी चीजें। वो इंडियन का है कहीं ना कहीं इस चीज में हाथ, और बाहर वालों का नहीं है, वो बहुत पंचुअल रहते हैं। नेक्स्ट इज प्रिपेयरिंग थॉरली फॉर ऑल बिजनेस मीटिंग्स और सिचुएशंस। किसी भी मीटिंग में या सिचुएशन के लिए प्रॉपर प्रिपेयर करके आना चीजों को, वो कौन कर सकता है? इंडियंस करते हैं या फॉरेन करते हैं ज्यादा? कौन? यूएस। यूएस, क्योंकि वो ज्यादा, इंडियन से ज्यादा आप देखोगे कि वो सीरियस लेते हैं इन चीजों को। यस मैम। हाँ। नेक्स्ट इज आर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। एक सेकेंड। यस, नेक्स्ट इज आर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये आप लोग कर लेना। रीडिंग पैसेज, ये हम कर लेते हैं। बिजनेस एटिकेट इंडिया में क्या है? अब 3-3 4-4 हमारे पास जो कंट्रीज हैं उनमें अलग अलग एटिकेट्स हैं बिजनेस, वो हम पढ़ते हैं। इंडिया में क्या? हैंडशेक इज अ कॉमन वे ऑफ ग्रीटिंग पर्टिकुलरली अमंगस्ट मेन।
विमेन, अभी हमारे पास एक इमेज भी आई थी जिसपे आप लोगों को भी पता है कि वो हैंडशेक इंडिया में नहीं होते ऐसे। इंडिया में मेन एंड वुमेन डू नॉट हैंडशेक दैट नॉर्मली। वो चीज कहीं ना कहीं इतनी ज्यादा बढ़ावा नहीं दिया जाता उस चीज को, बट मेन आपस में हैंडशेक करते हैं, वो बहुत नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। सम women in the bigger cities also shake hands. It is advisable to wait and see whether a woman moves her hand forward for a handshake or not. अब आप कहीं हो, आपको लग रहा है, अगर आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी से भी हो और आप इफ यू आर अ मेल, अगर आप मेल हो तो आप हमेशा वेट करो कि अगर जो आगे फीमेल है या आगे जो विमेन है वो अगर इनिशिएट करती है हैंडशेक के लिए तो आप मूव फॉरवर्ड करो, अदरवाइज नहीं। आप खुद से मत इनिशिएट करो इन चीजों को। Otherwise, the traditional namaste is suitable. You may sometimes find people embracing each other. This happens only when they are friends or extremely well acquainted. In rare cases, a younger person may be seen touching the feet of some elderly. This is not a part of corporate culture in India, but many occur in the Indian business environment otherwise. कॉर्पोरेट कल्चर आपका वो कल्चर है जो ऑफिस में जाते हैं लोग, कंपनीज में काम होता है, बड़ी बड़ी सिटीज में, मेट्रो सिटीज में। बहुत कितने ऑफिस हैं। आपने दिल्ली में ओखला के बारे में सुना है? सबने सुना होगा ओखला। यस ओखला में क्या है? ओखला में बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, तो वहाँ इंडियन कल्चर क्या है? इंडियन कल्चर जाके अपना काम करोगे आप लोग, जाके ये नहीं होता कि आप उन लोगों के पैर छू रहे हो, ठीक है? कॉर्पोरेट में ऐसा नहीं होता। खराब हो जाएगा, सुबह भी में हो जाएगा, थोड़ा दाल ये बना तू दिया आप हो प्लीज जाएगा, म्यूट कर लो। खराब भी हो जाएगा। हाँ, इंडिया में आप देखोगे जनरली बड़ों के पैर छूते हैं लोग। कौन लोग छूते हैं? जो छोटे लोग होते हैं, आपस में सेम लेवल की जिनकी एज होती है वो पैर नहीं छूते हैं। छोटे लोग, आइदर आपकी मदर है, उनसे कोई एल्डरली है, उनसे कोई लाइक उनकी फादर की एज का कोई है या मदर की एज का कोई है, तो वो जाएंगी उनके पैर छुएंगी। या दादा और पोता, द ग्रैंड चिल्ड्रन, ग्रैंडफादर और ग्रैंड चिल्ड्रन भी देखोगे आप कि वो पैर छूते दिखेंगे आपको। या फिर यंगस्टर्स जो हैं वो भी एल्डरली के पैर छूते हैं, बट सेम एज में नहीं होती ये चीजें, सेम लेवल पे नहीं होंगी। It is not considered appropriate to look straight into the eyes of seniors or the elderly. Out of respect, people tend not to do so. However, in some foreign cultures, this may be construed as being evasive or dishonest. इंडिया में आप अच्छा, सब एक बार मुझे बताओगे कौन कहाँ से बिलोंग करता है? जल्दी जल्दी। मैं अरुणाचल की हूँ मैम। हिमाचल, ओके। और मैम बिलोंग गुजरात से करती हूँ पर रहती नोएडा में हूँ। ओके। और I belong to Bangalore, ma'am, Karnataka. ओके। जम्मू एंड कश्मीर। एक तो अपना नाम लिख लिया करो स्टूडेंट्स। रियलमी टीवी अब कौन है ये? पता नहीं, मेरा नाम तो रीतू है। मेरे पास रियलमी टीवी आ रहा है, मैं कैसे बताऊं रियलमी टीवी ने क्या बोला है, कौन है? रियलमी टीवी कहाँ से है बताना एक बार। है भी इसमें। चलो, आप अलग अलग जगहों से हो, अलग अलग देश के अलग अलग पार्ट से हो। आप लोगों के कल्चर में ऐसा होता है कि आप लाइक कुछ चीजें ऐसे कंसिडर की जाती है कि आपको अपने पेरेंट्स से उल्टा नहीं बोलना है, या बिल्कुल ऐसे आंखों में आंखें डाल के बात नहीं करनी है, या फादर से या फिर ग्रैंडफादर से ये चीजें कंसिडर अच्छी नहीं की जाती, ये चीजें डिसरिस्पेक्ट में कंसिडर की जाती हैं, ठीक है? वाइल फॉरेन में क्या होता है, अगर आप आंख मिला के बात नहीं कर रहे हो, आप स्ट्रेट देख के उनको बात नहीं कर रहे हो, तो उनको लगता है आप कुछ छुपा रहे हो या फिर आप डिसऑनेस्ट हो, मतलब आप झूठे हो। कोई अगर आप बात बता रहे हो बट आप उनकी तरफ नहीं देख रहे हो, आपने बात बतानी है बट आप उनको नहीं देख रहे हो, आप कहीं और देख के बता रहे हो,
वो चीज अच्छी नहीं मानी जाती यूएस में। वाइल इंडिया में क्या होता है, इंडिया में आप नजर मिला के बात करते हो ना अपने बड़ों से, तो वो कहीं ना कहीं अच्छी नहीं मानी जाती, उसको ऐसा बोला जाता है कि कैसा बोला जाता है, आप लोग ही बता दो। डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं डिसरिस्पेक्ट और इंसल्ट कर रहे हो। हाँ बोल देते हैं ना, जुबान लड़ानी आ रही है तुम्हें, हाँ 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 है ना, बोलते हैं। बोला जाता है। तो वो चीज कंसिडर नहीं, वो मतलब अवॉइड करनी चाहिए हमें कि हम अपने बड़ों से आंखों में आंखें डाल के बात करें इंडिया में। फॉरेन में हमें कॉन्फिडेंस के साथ बात करनी चाहिए ऐसे। नेक्स्ट क्या है, इंडियंस आर ऑलवेज कॉन्शियस ऑफ सोशल ऑर्डर एंड देयर स्टेटस रिलेटेड to other people. All relationships, whether social or professionals, involve hierarchies. इंडिया में हायरार्की को बहुत माना जाता है। हायरार्की यानी आपका जो सोशल स्टेटस है, आप किस लेवल पे काम कर रहे हो। हायरार्की होता है आपका बेसिक की एक फ्लो ऑफ थिंग्स, कि कहाँ से किस लेवल से किस लेवल पे थिंग्स फ्लो कर रही हैं, क्या वो इस लेवल पे है, क्या वो इस लेवल पे है। इंडिया में ये चीज ज्यादा मानी जाती है। इंडिया में आप देखोगे, अगर आप कुछ जॉब कर रहे हो, आपसे पूछा जाता है कि आप क्या जॉब कर रहे हो, किस लेवल पे हो, हर कोई पूछेगा आपसे। वो सिर्फ ये स्टेट करने के लिए कि हाँ वो एक हायरार्की लेवल पे कहाँ स्टैंड कर रहा है। हायरार्की इसलिए भी आप बोल सकते हो कि फॉलो हो रही है, क्योंकि वो आपको सर या मैम करके बात करेंगे फिर उस हिसाब से। अगर आपके पास कहीं आप काम कर रहे हो, आपके पास न्यू ज्वाइनिंग आता है और आपको पता लग रहा है कि वो न्यू ज्वाइनिंग क्या है, रिसेप्शनिस्ट है, तो आप उनको सर या मैम बोलोगे? नो मैम। आप नाम से बुला लोगे उसको। बट अगर वो कहीं आपके पास मैनेजर की पोस्ट पे आ रहा है, तो क्या आप उसको फर्स्ट नाम से बुलाओगे? नो मैम। वो उसका जो सोशल स्टेटस हो गया है, वो प्रोफेशनल जो उसका स्टेटस हो गया है, वो हाई हो गया है। और इस चीज को लोग बहुत मानते हैं। वो चाहेगा कि वो जिस लेवल पे है उस लेवल पे उसको वैसी रिस्पेक्ट मिले। The boss is seen as the source of ultimate responsibility in business. इंडिया में बॉस की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बिजनेस संभालने की। लोगों से जवाब नहीं मांगा जाता, बॉस से या मैनेजर से जवाब मांगा जाता है। Business cards are generally exchanged at the first meeting. Cards are formally presented with the right hand, often with the left hand placed beneath the elbow of the right hand to suggest respect. This card is also received with the right hand. अब बिजनेस कार्ड फॉर्मली अगर आप किसी से मिल रहे हो तो फर्स्ट मीटिंग में एक्सचेंज हो जाते हैं। बिजनेस कार्ड मेरे पास है एक, जस्ट टाइम्स, लेट मी सी। नहीं, कार्ड नहीं है। यूजुअली लेट्स अज्यूम कि ये कार्ड है, बिजनेस कार्ड है, वैसे लाइसेंस है, बट लेट्स अज्यूम इसी साइज का होता है बिजनेस कार्ड। अगर आप लोगों ने देखा हो, किसी ने देखा बिजनेस कार्ड आज तक? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जनरली इस साइज का वो कार्ड होता है, ठीक है। उस पे जो भी जिसका भी बिजनेस है उसका नाम होगा, उसका कॉन्टैक्ट नंबर होगा, उसकी ईमेल आईडी होगी, ये सारी चीजें होती हैं। और इसको हम जनरली क्या करते हैं, फर्स्ट मीटिंग में फॉर्मली शेयर करते हैं। मैं अपना कार्ड उनको दूंगी, वो मुझे अपना कार्ड देंगे जिसके साथ मेरी मीटिंग है। और ये चीजें हम राइट हैंड से करेंगे, राइट हैंड, नॉट विद द लेफ्ट हैंड। इंडियंस इस चीज में बहुत ध्यान रखते हैं कि क्या चीज ठीक है, क्या चीज नहीं ठीक है, कौन सा दिन ठीक है, कौन सा दिन नहीं ठीक है, किस दिन हम इस चीज को बाय कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे दिन हैं जिस दिन आप घर वालों से सुनोगे कि आज के दिन नई चीज नहीं खरीदनी, आज के दिन हमने गोल्ड नहीं खरीदना होता, आज के दिन हमने लोहा नहीं खरीदना होता, आज के दिन हमने नए कपड़े नहीं खरीदने होते, ट्यूसडे को हम नॉनवेज नहीं खाते हैं, थर्सडे को हम नॉनवेज नहीं खाते हैं, सैटरडे को भी नहीं खाते हैं। सुनिए ना, ये सारी चीजें कुछ ना कुछ तो किसी ना किसी ने सुना होगा। यस मैम। कोई शुभ काम कर रहे हैं, राइट हैंड से करो। तो सिमिलरली अगर आप बिजनेस कार्ड दे रहे हो किसी को, तो आप राइट हैंड से दोगे। उसके अलावा अगर आप टीका लगाते हो, राइट हैंड, दिस फिंगर,
ठीक है। यस मैम। अगर आप टीका लगवा रहे हो, आप ऐसे हाथ रखोगे, या आप चुन्नी ढक लोगे, आप हैंकरचिफ रख लोगे अपने ऊपर अगर आप मेल हो तो। ये सारी चीजें इंडियंस फॉलो करते हैं। राइट हैंड, अगर आप कुछ जल चढ़ा रहे हो, कुछ ऐसा चढ़ा रहे हो, कुछ दे रहे हो किसी को, तो भी आप अपने राइट हैंड के इधर लेफ्ट हैंड लगाते हो, दोनों हाथ लगाने के लिए, बट वो चीज होगी ही राइट हैंड से। ये ऑस्पिशियस माना जाता है कि आप राइट हैंड से ही करो चीजें, तो वो ठीक रहती हैं। इंडियंस प्रेफर टू डू बिजनेस, हाँ ये आप पढ़ चुके हो कि इंडियंस प्रेफर करते हैं वो उन्हीं के साथ बिजनेस करे जिसको वो जानते हैं। आइदर वो पर्सनली जानते हैं या फिर वो किसी फ्रेंड के थ्रू किसी को जानते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बीच में एक इंसान आ गया ना प्रॉपरली कि कोई अननोन है उसके साथ बिजनेस करने से वो हिचकिचाएंगे, बट आपका कोई नोन है तो वो इनिशियली हो सकते हैं कि हाँ चलो कर लेते हैं स्टार्ट, कोई दिक्कत नहीं है। Indians are generally flexible with time even in business situations. Though notions of punctuality vary with the place and occasion, corporate India is more time conscious and punctual. कॉरपोरेट इंडिया जो हमारा बिजनेस सेक्टर है, जो हमारा जहाँ से हमारी बिजनेस इनकम जनरेट हो रही है, वो सेक्टर हमारा कहीं ना कहीं पंचुअल रहता है, क्योंकि एक तो कॉरपोरेट बिजनेस में क्या होता है, उनको फॉरेन के साथ भी बिजनेस करना होता है। जितने भी आप नोएडा में या फिर ओखला में बिजनेस देख रहे हो, वो कहीं ना कहीं आपको ऑलमोस्ट हर बिजनेस ऐसा मिलेगा जो फॉरेन के साथ कांटेक्ट में है, उनका टाइम स्केड्यूल भी फॉलो कर रहा है कहीं ना कहीं, तो उनको उस लिए पंचुअलिटी दिखानी पड़ती है। उसमें भी कई लोग होते हैं टिपिकल इंडियंस की नहीं टाइम से तो नहीं टाइम से, बट कॉर्पोरेट में ये चीजें ज्यादा फॉलो होने लग गई हैं। A yes in India may not necessarily mean so. People could back out. It is common to hear expressions like we'll see, let's see, we'll work something out, which are not committal. इंडिया में लोग डायरेक्ट यस बोलते हैं, उसका मतलब प्रॉपर कमिटमेंट नहीं होती कभी भी, हाँ बोल के ना भी हो जाती है। और जो हाँ बोलते ही नहीं है, ये तो तुमने बहुत सुना होगा कि देखते हैं, चल हो जाएगा, ठीक है, बताता हूँ, घर जाके बताता हूँ, घर वालों से पूछ के बताता हूँ, ये चीजें होती हैं। हाँ, ये डायरेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट आप मना नहीं कर रहे हो, उसको उम्मीद भी दे रहे हो कि हाँ हो सकती है, बट आपको पता है कि आपने ना करनी है। ये टिपिकल इंडियन बिहेवियर है कि हम डायरेक्ट मना नहीं करेंगे, हम कुछ ना कुछ ऐसा बोलेंगे कि हाँ वो आगे तक टल जाए बात, वो बुरा भी ना लगे, बट वो हम करेंगे नहीं। Next is, it is not uncommon to be informed about something at the last minute or be given a short notice. इंडिया में बहुत कॉमन है ये चीज कि आपको एंड मोमेंट पे कोई काम करने के लिए बोल दिया जाता है, या एंड मोमेंट पे आपको कोई चीज इंट्रोड्यूस करा दी जाती है कि चलते चलते अगर आपकी छुट्टी होने वाली है, जॉब कर रहे हो आप, या स्कूल में हो या कॉलेज में हो आप, तो आपको 10 मिनट के शॉर्ट नोटिस पे ही कुछ बोल दिया जा सकता है कि आप ये, आपको नेक्स्ट डे ये करके लाना है, आपको ये फॉर्म भर के लाना है, आपको ऐसे बात करनी है घर वालों से। ये बहुत कॉमन है इंडिया में। Indians don't believe too much in preparation. The attitude of playing it by the ear, cross the bridge when they come to is it's common. कि इंडिया ज्यादा, अभी हमने पढ़ा था कि पीपीटीज या जो प्रेजेंटेशन है वो ज्यादा कौन प्रिपेयर करता है, वो फॉरेन वाले प्रिपेयर करते हैं, दे आर पंचुअल, और दे उनको फर्क पड़ता है इन चीजों से बहुत ज्यादा। इंडियंस को नहीं पड़ता, इंडियंस इतनी ज्यादा प्रिपरेशन में यकीन ही नहीं रखते। आप ज्यादातर अगर कहीं देखोगे तो दे वुड नॉट हैव प्रिपेयर्ड इतनी बड़ी बड़ी या इतनी मेहनत वाली स्लाइड्स। वो कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि बात करके वो कन्विंस कर सकते हैं अगले को। Next is, in Indian business culture, hierarchy plays a key role. In most cases, those in authority are averse to manual labor or to do something which is meant to be done by a subordinate. For example, they will not do anything that's done by a peon, even if causes a delay or inconvenience. हाँ, अब लोग इंडिया में हायरार्की इस लेवल तक भी फॉलो करते हैं कि अगर किसी को कुछ काम ऐसा करने को बोल दिया आपने कि वो काम पियन का काम है, लेट्स से कि अगर बोल दिया कि आप एक गिलास पानी ले आओ, तो वो आप नहीं करोगे, वो इंसान नहीं करेगा जो हायरार्की में इस लेवल पे है।
इस लेवल वाला इंसान ये लेवल वाला काम नहीं करेगा, वो उसका ईगो ज्यादा हर्ट करता है। ये इंडियंस में है ये ज्यादा चीज, कि वो इस चीज को ये मानते हैं कि ये इस लेवल का काम मैं तो नहीं करूंगा, ये जिसका काम है वही करेगा। हायरार्की इज मोर विजिबल इन द पब्लिक सेक्टर देन द प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर आपकी जो गवर्नमेंट जॉब्स होगी उसमें आप देखोगे हायरार्की बहुत ज्यादा फॉलो की जाती है, क्योंकि वो प्राइवेट सेक्टर सॉरी पब्लिक सेक्टर वाले क्या है, एक पोस्ट अचीव की उन्होंने, एक स्टेटस अचीव किया है, तो उसके बाद दे रिफ्यूज टू गो डाउन फ्रॉम दैट। Late mornings and early afternoons are usually preferred for appointments and meeting. Appointment और meeting के लिए ज्यादातर सुबह आती कोई नहीं रखता है, इंडियंस में प्रेफर नहीं करते हैं कि सुबह जाते ही आप मीटिंग करो। थोड़ा सा 11-12 बजे लेट मॉर्निंग होगी या फिर आफ्टरनून में 1-2-3 बजे, ये वाली प्रेफर करते हैं इंडियंस। Although most Indians are early risers, they do not begin work very early. In the case of some, the work begins only after adequate prayers or puja. The customer can wait. शॉप्स पे गए हो आप, सभी गए होगे शॉप्स पे। कितने बजे खुलती हैं दुकानें आपके आसपास? मैम 10 बजे। मैम 8 8 बजे कहाँ खुलती है? 10 हम बजे खुल जाती खुलती है है। यहाँ पे। 9, चलो ना तुम्हारा 10 ना उसका 8-9 बजे मान लेते हैं, ठीक है। ओके मैम। 9 बजे आप देखो, अब 9 बजे तक इंसान उठता किस टाइम है? आप लोग किस टाइम उठते हो? मैम मैं तो 7 बजे उठती हूँ। ओके, और सोते ही रहते हैं क्या और लोग? 6 बजे। जब तक रियलमी टीवी आ गया है वापस। मेरे दादा के रीतु तो पहले भी हो रखा है मैम। और लोग मतलब ऐसे हैं क्या, जब तक घर वाले ताने नहीं मारते, पंखा नहीं बंद करते, नहीं उठेंगे हम तो? नहीं मैम ऐसा नहीं, थोड़ा लेट 9 थोड़ा बजे लेट। के आसपास। हाँ हाँ चलो, तुम्हारा बिजनेस थोड़ी है, तुमने कोई दुकान थोड़ी खोलनी है, बट आप नोटिस करना कि जो दुकान होती है जिनकी, उनके पास ना एक छोटा सा मंदिर होता है, इतना सा एक मंदिर होगा, वो जी उस बहुत। मंदिर में पूजा करके ही कुछ काम स्टार्ट करते हैं। वो आपको कुछ देंगे भी नहीं जब तक उनकी पूजा नहीं होगी। उनको नहीं फर्क पड़ता कस्टमर आ रहा है कस्टमर जा रहा है, नहीं, उन वो पूजा करने के बाद ही कोई चीज स्टार्ट करेंगे। ये इंडियन कल्चर है। It is also a good idea to confirm your appointment as they do get cancelled at short notice. चीजें बार बार कंफर्म करना इंडियंस ही करते हैं, और ये करना भी चाहिए, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि चीजों को कैंसिल कर दिया जाता है विदाउट इन्फॉर्मिंग। Meetings are not scheduled during India's numerous religious holidays. Religious holidays जैसे क्या क्या रिलीजन पे हॉलीडे होता है इंडिया में? गणेश पूजा, वी कैन से दिवाली, दशहरा। दिवाली, होली, दशहरा, ये डेज क्या होते हैं, ये तो कॉर्पोरेट में भी अगर कोई है तो उनको भी ऑफ मिल जाता है, क्योंकि इन दिनों पे इंडियंस प्रेफर ही नहीं करते हैं काम करना। दे यूजुअली गो टू देयर हाउसेस, जहां वो रहते हैं, टू देयर होम टाउन्स, जहां उन्होंने बचपन से वो चीजें सेलिब्रेट की हैं, वो वहां जाना प्रेफर करते हैं एंड देन उनको सेलिब्रेट करना। तो यूजुअली क्या होता है, मीटिंग्स और जो बिजनेस ट्रिप्स होती हैं ये इस टाइम पे रखी नहीं जाती इंडिया में। यस मैम। Last is, it is not unusual to find that a person at the counter or on a desk deals with people out of turn or outside the queue, or deal with more than one customer or query at a time. इंडिया में ये बहुत यूजुअल होगा कि अगर आप कहीं पे 4 काउंटर देख रहे हो ना, काउंटर 4, जैसे रेलवे टिकट के लिए काउंटर होता है, तो 4 में से 3 बंद हो सकते हैं, एक जो इंसान होगा वही सबको संभाल रहा होगा। दिस इज वेरी कॉमन बहुत जगह पे, सिर्फ रेलवे में नहीं, आप बस स्टैंड पे भी देखो कि सेम चीज होती है। आप कहीं और जा रहे हो, कहीं आप विशाल मेगा मार्ट जा रहे हो, कहीं आप पैंटलून्स जा रहे हो, कहीं भी कुछ भी शॉपिंग कर रहे हो जहाँ पे मल्टीपल काउंटर्स हैं, आपको ज्यादातर दिखेगा कि सारे काउंटर पे कोई नहीं बैठा, एक इंसान 2-3 का काम कर रहा है। तो ये इंडिया में कॉमन है, बट ये यूएस में कॉमन नहीं है।
अब हम बिजनेस एटिकेट्स इन यूएस पे आ जाते हैं. Business suit and tie are appropriate in all major cities. Dark colored business suits in classic colors of grey and navy are the general practice. For formal meeting, a white shirt is advisable, whereas for less formal business occasions, a light blue shirt is acceptable. इंडिया में तुम लोगों ने ये चीजें नहीं देखी होंगी, ज्यादा नहीं देखी होंगी. अब चीजें स्टार्ट हो रही हैं, बट इतना नहीं देखा होगा कि फॉर्मली कोई मीटिंग करने के लिए या कुछ इंटरव्यू के लिए वाइट शर्ट पहन के, प्रॉपर वाइट शर्ट, प्रॉपर जीन्स, प्रॉपर ब्लेजर पहन के जा रहा है. नहीं, ये आप चीजें देखोगे यूएस में. फॉरेन कल्चर है ये. प्रॉपर कैसे तैयार होगे, किस ओकेजन पे कहाँ जाना है, क्या पहनना चाहिए, इन चीजों का वो ध्यान रखते हैं. Next is women wear suits or dresses with jacket in major cities. Wearing classic clothing and classic color of navy, grey, ivory and white will ensure you give a confident and conservative appearance. बिजनेस एटिकेट की हम बात कर रहे हैं. बिजनेस में तुम ग्रीन कलर नहीं पहन के जाओगे, ठीक है. बिजनेस में तुम ऐसे ही डार्क कलर्स, ग्रे कलर हो गया आपका, नेवी ब्लू कलर हो गया, ये जो ब्लैक कलर हो गया, ये कलर्स बिजनेस पर्पस के लिए बेस्ट रहते हैं. तो आप इन्हीं को पहन के जाते हो. कुछ अगर आप ड्रेस भी पहन रहे हो, इफ यू आर वेयरिंग अ वन पीस सेट, तो आप जैकेट से कवर करते हो अपने आप को. दिस इज अप्रोप्रिएट फॉर बिजनेस. आप पार्टी वेयर में नहीं जा रहे हो, आप चमक धमक नहीं पहनोगे, आप सिंपल सूदिंग कपड़े पहनोगे जो प्रॉपर प्रोफेशनल लुक दे रहे हैं. क्लीन लुक है जिनकी. आपने ब्लेजर्स देखी हैं, शर्ट्स देखी हैं जो फॉर्मली लोग पहनते हैं, वो बिल्कुल स्लीक लुक देते हैं, वो बिल्कुल क्लीन. Yes, ma'am. Next is business conversation may take place during meals. However, many times you will find more social conversation taking place during the actual meal. Meal क्या होता है? खाना. अब यूएसए में क्या थोड़ा सा वो रहता है, रेगुलर क्या चीज होती है, इतनी ज्यादा रेगुलर नहीं, बट ये चीज होती है कि जब आप खाना खाते हो, खाने के दौरान भी आप बिजनेस मीटिंग या बिजनेस की बातें कर सकते हो एक दूसरे के साथ. बट ज्यादातर जो बिजनेस वाली नहीं होती, अनऑफिशियल बातें, वैसी आप करते हो. Business meetings may be arranged as breakfast meetings, luncheon meetings, or dinner meetings depending on time schedules and necessity. Generally, a dinner, even though for business purpose, is treated as social meal and time to build rapport. अब बिजनेस मीटिंग को हम ब्रेकफास्ट के टाइम भी कर सकते हैं, लंच के टाइम भी कर सकते हैं, डिनर के टाइम भी कर सकते हैं. इंडिया में हम अवॉइड करते हैं इन चीजों को. वी डू नॉट प्रेफर कि हम लंच टाइम में कोई मीटिंग रखें. बट यूएस में वो चीज हो सकती है कि आप लंच के टाइम पे ही खाते खाते बिजनेस की मीटिंग की बात कर सकते हो. Gift giving is discouraged or limited by many US companies. A gracious written note is always appropriate and acceptable. हम लोग इंडियंस क्या करते हैं जनरली, कहीं किसी के घर जाते हैं, कहीं बिजनेस पे भी जा रहे हैं किसी के साथ, हम कुछ छोटा मोटा गिफ्ट लेके जाते हैं. खाली हाथ हम मानते हैं अशुभ होता है. सुना होगा घर वालों से कि Yes, ma'am. खाली हाथ नहीं जाते किसी के उधर, अशुभ होता है, कुछ ना कुछ लेके जाओ. बट वो Yes, चीज ma'am. यूएस में उल्टी है. लोग नहीं कंसिडर करते, वो बहुत डिसरिस्पेक्टफुल मानते हैं अगर आप ऐसे गिफ्ट दे रहे हो. तो उसके बदले आप एक रिटन नोट दे सकते हो कि नाइस मीटिंग यू, या आपसे मिलके अच्छा लगा, आपसे कि आई वुड लाइक टू मीट यू अगेन, दोबारा, या फिर हमारी मीटिंग बहुत अच्छी थी. ऐसा कुछ एक नोट आप दे सकते हो, छोटा सा नोट, बट आप गिफ्ट मत दो. दिस इज नॉट एडवाइज्ड कि आप किसी को गिफ्ट दो यूएस में during a business meeting, that too. An invitation for a meal or a modest gift is usually acceptable. एक invitation खाना बुलाने के लिए कि हमारे घर पे आना आप खाना खाने, तो ये आप बोल सकते हो. या modest gift यानी बहुत appropriate gift. बहुत ऐसा, जैसे हर जगह का अपना अलग अलग होता है. इंडियंस में क्या है कि इंडियंस में एक दूसरे को हम क्या ज्यादा पसंद करते हैं देना, हम छोटे कुछ भगवान की मूर्ति दे दी हम लोगों ने, बहुत जगह देखा होगा. धार्मिक Yes, ma'am. चीजों से हम रिलेट करते हैं इन चीजों को, वो इंडियंस ज्यादा प्रेफर करते हैं. बट
यूएसए वाले या दूसरे फॉरेन वाले वो इन चीजों की बजाय कुछ और जो चीज थोड़ी सी मॉडेस्ट हो, जो अच्छी चीज हो, वो प्रेफर करेंगे. If you are someplace with a line or queue, go to the end and wait your turn. Americans are particular about personal space and do not like people standing on close to them. An arm length distance is considered appropriate. इंडिया में क्या होता है? इंडिया में मेट्रो स्टेशन का हाल देखा है कभी किसी ने? यस मैम, देखा तो उत्तर न्यू दिल्ली में बुरा हाल करके कैसा रखा है. कैसा था? अजीब सा एकदम, भीड़ भीड़ एकदम गंदे संदे बना के रखे रहते हैं. है ना? बहुत सफाई इंडिया करते का, हैं. ये इंडिया का है. फॉरेन में क्या प्रेफर करते हैं कि हमसे 1 हैंड डिस्टेंस, स्कूल में पढ़ा होगा 1 हैंड डिस्टेंस की दूरी रखना है. ऐसे दूरी रख के चलो, एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ना है. इंडिया में तो एक के ऊपर 10 जने और चढ़ जाते हैं, इतनी भीड़ हो जाती है हर जगह पे. तो बाहर फॉरेन वाले इस चीज को प्रेफर नहीं करते हैं. अगर आप लाइन में खड़े, इंडिया वाले क्या करते हैं, लाइन चल रही है, कोई पीछे से कोई 2 जने और आएंगे, सबसे आगे जाके खड़े हो जाएंगे लाइन में कि हमारा कर दो पहले काम. हाँ, ऐसी करते हैं. हाँ, बाहर नहीं होती ये चीजें. बाहर आपको सब कुछ फॉलो करना है. अगर आप नहीं करते तो आपका नंबर ही नहीं आएगा. जो फर्स्ट उधर खड़ा है काउंटर पे वो बोल सकता है आपको. दे हैव द अथॉरिटी कि आप बोल सकते हो कि पीछे जाओ, आप अपनी टर्न का वेट करो. Do not try to speak across to someone or speak out of turn. If you are dealing with someone who is seated at a counter or on the desk, be patient and wait for your turn. Once it is your turn, you will be given full attention and suitable time. अब कोई काउंटर पे बैठा है, डील कर रहा है एक इंसान के साथ, उसके सामने है, तो आप पीछे से अगर कुछ बोलोगे तो वो बहुत डिसरिस्पेक्टफुल कंसिडर किया जाएगा. क्योंकि आपको अपने टाइम पे टाइम मिलेगी, अटेंशन मिलेगी. जो अगर मान लो मैं काउंटर पे हूँ, ठीक है, मेरे आगे फर्स्ट इंसान कोई आया, मैं अपनी सारी अटेंशन उसको दे रही, रैदर देन उसके पीछे जो खड़ा है. उसके पीछे जो खड़ा है वो कुछ बोलेगा, वो मुझे समझ भी नहीं आएगा, वो वेस्टेज ऑफ टाइम रहेगा. तो रैदर देन कि आपके आगे कोई खड़ा है, आप बोल रहे हो, फिर भी आप अपनी टर्न का वेट करो. इंडिया की तरह नहीं कि कुछ भी बोलते रहो, किधर से भी कुछ भी चलता है. वहां नहीं चलती ये चीजें. Offer a firm handshake lasting 3 to 5 seconds upon greeting and leaving. Maintain good eye contact during your handshake. If you're meeting several people at once, maintain eye contact with the person you're shaking hand with until you move to the next person. अब आप मीटिंग के लिए अगर जा रहे हो, मीटिंग हो गई आपकी, आप लीव कर रहे हो, तो आप हैंडशेक करोगे जो भी जिसके साथ भी आपकी मीटिंग थी. अगर एक इंसान से ज्यादा इंसान थे तो आप हैंडशेक करके उसी इंसान को देखोगे जिसके साथ आप हैंडशेक कर रहे हो. देन यू मूव टू नेक्स्ट पर्सन. फिर आप उसके साथ हैंडशेक करके आई कांटेक्ट बनाते हो. आई कांटेक्ट बना के देन यू स्माइल अ लिटिल बिट. उसके बाद आप मूव टू नेक्स्ट पर्सन. Good eye contact during business and social conversation indicates interest, sincerity and confidence. अगर आपके साथ या आप किसी के साथ आई कांटेक्ट कर रहे हो, कुछ टीचर के साथ भी करते हो जब पढ़ाती है टीचर, तब करते हो जब आपको नॉर्मली समझ आ रहा हो चीजें आ रही हो. तो ये कंसिडर यही किया जाता है. अब भी ये चीज कंसिडर की जाती है थोड़ी बहुत कि हाँ इसको समझ आ रहा है, वो सिंसियर है. तो फॉरेन में भी सेम चीज होती है कि ये इंडिकेट करता है, अगर आप किसी को आई कांटेक्ट करके देख रहे हो कि वो इंटरेस्टेड है आपके अंदर या आपके प्रपोजल में इंटरेस्टेड है, जो आप बिजनेस का आपने प्रपोजल रखा है, या फिर आप में कॉन्फिडेंस है, आपको सब समझ आ रहा है, आप सिंसियर है. Business cards are generally exchanged during introductions. However, they may be exchanged when one party is leaving. ज्यादातर इंट्रोडक्शन पे बिजनेस कार्ड हो जाते हैं एक्सचेंज, वरना जब हम एक दूसरे से पार्ट करते हैं वेज कि वो हमारी मीटिंग खत्म हो गई, हम अपने अपने रास्ते जा रहे हैं, तो देन वी शेयर द बिजनेस कार्ड्स. Ask permission to smoke before lighting a cigarette or cigar. Due to health concern, you may or may not be given permission. अगर आप स्मोक करते हो, स्मोक अगर आप कल्चर देखोगे, आपको ऑफिस में जनरली स्मोक नहीं करने दिया जाता है. इंडिया में भी
इवन अगर आप परमिशन भी मांगते हो तो स्टिल यू आर नॉट गिवन परमिशन, आप कहीं बाहर जाके स्मोक करते हो, ठीक है। यस मैम। तो ये चीज वहां भी यही चीज होती है कि आपको परमिशन मांगनी पड़ती है। परमिशन अगर वहां 5 जने बैठे हैं या 6 लोग बैठे हैं तो मे बी किसी ना किसी का हेल्थ कंसर्न भी हो सकता है कि उनको अस्थमा है। अस्थमा यस में क्या मैम। होता है, सांस नहीं आता है, स्मोक आ जाएगा, मिट्टी आ जाएगी, हमारी चेस्ट फिल हो जाती है, तो यू मे नॉट बी गिवन परमिशन कि आप स्मोक करो या सिगार आप लाइट करो। अब हमारा इंग्लैंड एटिकेट्स, business attire rules are somewhat relaxed in England, but conservative dress is still preferred. जो कंजर्वेटिव ड्रेस मतलब ढकी हुई थोड़ी ड्रेस हो, ज्यादा बॉडी रिवील ना हो, मेन और वेमेन की सेम ऐसी ड्रेसेस प्रेफर की जाती हैं कि कंजर्वेटिव लुक दें थोड़ी। कलर्स वही रहेगा हमारा, डार्क सूट्स हो गया, यूजुअली ब्लैक, ब्लू और ग्रे, यही एक्सेप्टेबल रहते हैं। Men's shirt should not have pockets. If they do, the pocket should always be empty. इंडिया में देखा है आपने, मेंस की शर्ट में इधर पॉकेट होती है, ज्यादातर वो लोग पेन कैरी करते हैं, बट इंग्लैंड में ये चीज नहीं प्रेफर की जाती। दे डू नॉट वांट कि आपकी शर्ट में पॉकेट्स हो, और पॉकेट है तो उसमें आप पेन ना कैरी करके खाली रखो उसको। मेन वियर लेस्ड शूज नॉट लोफर्स। इंडियंस में भी आपको लोफर ज्यादा देखने को मिलेगा, लोफर्स पहनते हैं, बट इंग्लैंड में मेंस प्रेफर करते हैं कि मेंस जो है लेस शूज पहने, लेस हो उनके शूज में। यस मैम। Business women are not as limited to colors and styles as men are, though it is still important to maintain conservative image. हाँ, बिजनेस women के लिए कलर्स पे ज्यादा लिमिट नहीं होती, बट कंजर्वेटिव रहना पड़ेगा उनको। Always be punctual in England. Arriving a few minutes early for safety is acceptable. इस चीज को बहुत क्रिटिसाइज किया जाएगा अगर आप टाइमली या पंक्चुअलिटी नहीं फॉलो करते तो। इंग्लैंड में पंक्चुअलिटी की बहुत ज्यादा वैल्यू की जाती है उधर। Decision making is slower in England than in US, therefore it is unwise to rush the England to make decision. Decision वो जो लोग, हम अगर कोई डिसीजन 1 डे में ले रहे हैं तो मे बी दे कैन टेक 7 days या उससे ज्यादा, तो उस चीज को रश करने का कोई फायदा नहीं है। वो डिसीजन लेने में बहुत थॉट करते हैं, थॉट प्रोसेसिंग लगाते हैं, तो उनको टाइम लगता है। A simple handshake is the standard greeting for both men and women for business occasion and for visiting a home. Simple handshake हमारा basic greeting होता है। प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लैंड के लिए, पीपल फ्रॉम इंग्लैंड, तो पर्सनल क्वेश्चन नहीं पूछने कभी भी। आई कांटेक्ट रखना है कन्वर्सेशंस में। पर्सनल स्पेस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और फिजिकल स्पेस भी इंपॉर्टेंट है। यू डू नॉट गो एंड टच देम जाते ही ऐसे, तो ये अच्छा नहीं कंसिडर किया जाता, इनएप्रोप्रिएट कंसिडर किया जाता है कि आप किसी को जाके ऐसे टच कर रहे हो। गिफ्ट आर जनरली नॉट पार्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। गिफ्ट्स और बिजनेस को अलग अलग ही रखो। बिजनेस लंच will often be conducted in pub and will consist of light meal and perhaps a pint of ale. अब बेसिक जो है लंच कंसिडर किया जा सकता है। अभी हमने उससे पहले यूएस पढ़ा था, उसमें भी लंच के टाइम आप बिजनेस का प्रपोजल रख सकते हो, बिजनेस की बातें कर सकते हो। सिमिलरली विद इंग्लैंड, when socializing after work hours, do not bring up the subject of work. अगर आप ऑफिस के बाद भी मिल रहे हो किसी से, कुलीग से, अपने साथ वाले से, तो आप उनसे काम मत डिस्कस करो, ठीक है। काम का टाइम जहां तक था, लाइक 9 to 5 अगर था, ऑफिस था आपका, तो उसके बाद आप काम नहीं डिस्कस करोगे। दे डू नॉट प्रेफर कि उनसे काम की ही बात की जाए। When dining out, it is not considered polite to toast those who are older than you. Toast करना, आप लोगों ने देखा होगा, they have a glass of champagne or wine and they toast it. Like glass बढ़ाते हैं ना हम लोग ऐसे to start something new. वो टोस्ट करना यंगस्टर एल्डर्स को करे, वो जनरली नहीं कंसिडर किया जाता कि कोई छोटा इंसान अपने से बड़ी एज वाले के साथ टोस्ट कर रहा है। In England, English is the official language, but it should be noted that Queen's English and American English are very different. English भी आप
को अलग अलग तरीके की मिलेगी। एक रीजन में अलग इंग्लिश है, दूसरे रीजन में अलग इंग्लिश है। ऑर्डिनरी वर्ड्स कैन बी डिफरेंट इन टू नेशंस। जैसे अभी एग्जाम्पल उन्होंने भी दिया था, पेट्रोल एंड गैस। उन्होंने बोला था, किसने बोला था, नाम क्या है आपका, टी से ताजिकिया, Yes, ma'am. एम आई प्रोनाउंसिंग इट राइट? Yes, ma'am. यस, ताजिकिया ने हमें एग्जाम्पल दिया था कि आप कहाँ रहते थे? Jammu and Kashmir. नहीं नहीं, आपने बोला था आप कहीं और रहने गए थे। US में Arizona. ओके, यूएस में वो रहने गए थे, तो उन्होंने बोला हम जनरली यहाँ पे क्या बोलते हैं, पेट्रोल बोलते हैं या फ्यूल। फ्यूल आप कहीं सुनोगे, इंडिया में ज़्यादा नहीं सुनोगे, बट इंडिया में आप ज़्यादा पेट्रोल सुनोगे, कई अदर कंट्रीज में आप फ्यूल सुनोगे, बट ब्रिटिश में सॉरी हाँ, ब्रिटिश में आपको उसी वर्ड को गैस बोलेंगे आप। फ्यूल नहीं बोलेंगे, पेट्रोल नहीं बोलेंगे, गैस बोला जाता है। लाउड टॉकिंग एंड डिस्रप्टिव बिहेवियर शुड बी अवॉइडेड। बहुत तेज तेज बोलना या एक दूसरे को क्या करना है, ऐसे करना कि उसकी बात को ओवरकम कर देना, वो अच्छा नहीं कंसिडर किया जाता। ऑस्ट्रेलिया मेन, वही ऑस्ट्रेलिया में भी सेम चीज कि मेन क्या है, कंजर्वेटिव, थोड़ा सा डार्क कलर के सूट्स एंड टाई पहनते हैं। विमेन ड्रेस और स्कर्ट पहनती हैं। इनफॉर्मल क्लोथिंग को अप्रोप्रिएट नहीं माना जाता बिजनेस टाइम पे। कैजुअल पैंट्स पहन सकते हैं मेन्स और विमेन बोथ। पंचुअल रहना, टाइम से आना इज वेरी क्रिटिकल। और a single male passenger using a taxi should sit in the front seat। अब आपने देखा होगा मूवीज में, या फिर आप भी अगर कहीं आप उबर करते हैं, ओला करते हैं, तो आप कैब करते हो तो आप पीछे बैठते हो यूजुअली। यस मैम। ऑस्ट्रेलिया में क्या किया जाता है, अगर मेल है, इफ द पर्सन इज मेल, तो वो ड्राइवर के साथ वाली सीट पे बैठेगा। गिविंग गिफ्ट इज not a common practice in business। same चीज के गिफ्ट देना is not common। you may bring a small gift of chocolate, wine or flowers। देखा होगा लोग कहीं सीरियल्स में, कहीं सीरीज में, कि लोग एक दूसरे के घर जाते हैं तो कुछ कुकीज बना के लेके जाते हैं, कुछ वाइन की या शैम्पेन की बॉटल लेके जाते हैं। दिस इज वेरी कॉमन इन ऑस्ट्रेलिया। इसके पीछे नल का खुला है, बंद कर लो। नहीं मैम, वो भाजी सब्जी छौंक रहे हैं। तो आप म्यूट कर लो ना, आपके पास माइक का ऑप्शन होगा, आप म्यूट कर लो उसको। हाँ बस। शुड यू अप्रोच लाइन की, हाँ अब सेम चीज की, अगर आप लाइन में हो, लाइन में खड़े हो, तो आप लाइन में पीछे जाओगे, आगे नहीं जाओगे कभी भी। और मिलते टाइम या मिल के आप जा रहे हो तो भी आप शेक हैंड करोगे दूसरों के साथ। ऑस्ट्रेलियंस क्या है, ज्यादातर फ्रेंडली है, ओपन है, और वो इस चीज को मैटर इम्पोर्टेंस ज्यादा देते हैं कि अगर कोई इशू है, कोई कंसर्न है, तो आप डायरेक्ट उनसे बात करो, रैदर देन कि आप घुमा फिरा के बात करो या किसी और को कुछ जाके बोल रहे हो। आप डायरेक्ट उनसे बात करो। Do not exaggerate or overrate yourself, your company or your information। This is likely to have a negative impact। जाते ही किसी मीटिंग में अपनी बड़ाई करने नहीं लग जाना है, अपनी कंपनी की बड़ाई करने नहीं लग जाना है, वो चीज नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है दूसरे पे। Sightseeing and sports are good conversation topics। These are all activities। Writing। ये तो इतना बेसिक तो आपको पता होगा। सिंगुलर कोई चीज होती है तो वो 1 की क्वांटिटी में होती है। प्लूरल जो चीज होती है वो 2 या उससे ज्यादा की क्वांटिटी होती है आपकी। जैसे आई, इफ आई से आई, मैं, तो मैं सिंगुलर हूं, एक पर्सन हूं मैं। बट अगर मैं वी कह रही हूँ, वी मतलब मेरे साथ और भी कोई है, 1 2 3 4, तो वो मेरा प्लूरल हो जाता है। जैसे कार्ड, CARD, कार्ड, ये मेरा सिंगुलर है, बट मेरे पास
तीन और हैं कार्ड्स, CARDS, प्लूरल हो गया मेरा, ठीक है। सिंगुलर और प्लूरल आ गया समझ बेसिक, कि सिंगुलर हमारा एक चीज, प्लूरल हमारी दो या उससे ज्यादा। क्लियर है? यस मैम। बट अब इसमें हमारे पास एक एक्सेप्शन ये भी है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो होते सिंगुलर हैं बट टर्म्स में हम एस लगा के यूज करते हैं। जैसे यहाँ है ट्राउजर्स, ट्राउजर्स या पैंट्स बोलते हैं हम जिनको, उसमें हम प्लूरल वाला वर्ड यूज करते हैं बट वो सिंगुलर टर्म के लिए। जैसे सिजर्स होता है, कैची होती है, हम सिजर नहीं लिखते हैं कभी भी, सिजर्स लिखते हैं, बट वो एक पेयर ऑफ कैची के लिए ही लिखते हैं हम। सिमिलरली शॉर्ट्स, मान लो आप शॉर्ट्स पहनते हो, शॉर्ट पहनते हो, डेनिम शॉर्ट्स पहनते हो, बोलते हो उसको शॉर्ट्स ही हो, बेशक वो एक पेयर ऑफ शॉर्ट है बट उसको बोलते हैं आप शॉर्ट्स हो। तो ये एक्सेप्शंस होते हैं हमारे कुछ। स्पेक्टिकल्स, चश्मे, एक है, सिर्फ एक है ये, बट इसको भी मैं स्पेक्टिकल्स बोलूंगी, स्पेक्टिकल नहीं बोलूंगी। चेक योर प्रोग्रेस, आई गेस ये भी आपका हो गया है, ये आपकी एक्सरसाइज का है सारा। तो मुझे किसी ने अब कुछ पूछना है लास्ट 5 मिनट्स इन 4 यूनिट्स में से, तो आप पूछ सकते हो। अभी कुछ नहीं समझ आया हो या समझ आ गया है तो भी आप बता दो एक बार। नहीं मैम ठीक है। समझ आ गया आपको? यस मैम आ गया। ठीक है। यस मैम। किसी को कुछ क्लियर ना हो, किसी को कुछ पूछना हो तो यू गाइस कैन आस्क। आप भी एक काम करना, जो आपने काम करना है वो तो ठीक है, अदरवाइज थोड़ा सा जो एक्सरसाइजेस हैं इसमें वो करने की ट्राई करना। आपसे हो जाती है तो बहुत अच्छा है, कुछ नहीं समझ आता है तो आप कल मुझसे पूछ सकते हो दोबारा। यस मैम। ठीक है, चलो सबको क्लियर है सब कुछ? यस मैम। ठीक है, तो नेक्स्ट हम कल क्लास लेते हैं सेम टाइम पे। आई विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट 4 यूनिट्स। मेरे साथ आपकी 3 क्लासेस और हैं तो उनमें भी हम 4 यूनिट्स ऐसे ही क्लियर कर लेंगे। ठीक है, यस मैम। चलो ओके, यू गाइस कैन लीव नाउ। ओके मैम। हैव अ नाइस डे, बाय। थैंक यू मैम। वेलकम, वेलकम, थैंक यू मैम। वेलकम। ओके मैम। ओके। हमसे बाद में क्यों आया? अरे मेरा घर नहीं घुसेगा क्यों? कट गया ना, कट गया ना, कट गया।